अभी जीत बाकी है, अभी हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, अभी तो एक पन्ना था, पूरी किताब बाकी है। तो चलिए दोस्तों, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस मिशन वर्दी बैच के लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आज की क्लास का जो टॉपिक है जो है हमारा बैठक व्यवस्था, या फिर हम कह सकते हैं क्रम व्यवस्था, यानी कि जहां पे सीटिंग अरेंजमेंट हम जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं। अब इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, लेकिन इस क्लास के क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जिनको मैं आपको बता दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप उस चीज को पकड़ भी आसानी से पाओगे, समझ भी आसानी से पाओगे, और हाँ, मेरे साथ मजे भी लेकर के चलते रहोगे आगे, है ना। चलिए तो देखिएगा कि जब भी कभी भी देखिए, क्वेश्चन में 3 तरीके से क्वेश्चन कर सकता है वो आपसे। और वो क्वेश्चन क्या करेगा, मोस्टली जो क्वेश्चन करता है, बस मैं 1 मिनट रुको, मैं जरा कलम बदल लूं अपनी, है ना। देखो, मोस्टली जो क्वेश्चन करता है वो करता है कि या तो बंदे होंगे 5, या फिर बंदे होंगे 6, या फिर बंदे होंगे 8। अब जब इस तरीके से अगर पर्सन हो तो हमें करना क्या है कि एक सर्कल बना लेना है। सर्कल बनाते टाइम 5 के लिए हम ऐसा करेंगे, सिंपल सा फंडा है, इसमें ज्यादा तीर कमान नहीं चलाने हैं। जब 6 के लिए करना हो तो 1 ऊपर, 2 इधर, 2 इधर, और 8 के लिए सीधा सीधा लपेट देना, इतना बस। ये तो छोटी सी चीज थी, इसके अलावा और आपको कुछ समझना ही नहीं है। बाकी सारी की सारी चीजें मेरे दोस्त आपको समझ में आएगी कैसे, प्रैक्टिस से। क्योंकि आपने सुनी होगी कहावत कि करत करत अभ्यास के जड़मत पड़े सुजान, रस्सी के आने जाने से सिल पे पड़े निशान। देखो, पहली बार में बोल दिया आज मैंने, हालांकि मुझे याद नहीं होते, लेकिन पहली बार में बोल दिया मैंने आज। मिठाई पहुंचवा देना घर पे टाइम से ही, फिर है ये मैं पहुंचाऊं? अच्छा, मुझे ही पहुंचानी पड़ेगी, चलो भैया। अच्छा, एक चीज और, मैं मिठाई उस दिन पहुंचा दूंगा जिस दिन एक बार में रबड़ मेरे हाथ में आ जाएगी, एक बार में आती ना मेरे से। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर 5 व्यक्ति हैं एफ, जे, एन, आर और वी, केंद्र की ओर मुख करके। इस चीज पे जरूर ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्त कि उनका मुख किधर की तरफ है। अब केंद्र की तरफ है तो हमने क्या करा सर, एक सर्कल बनाया, और 5 जने हैं तो हमने ऐसे बना दिया। जरूरी नहीं कि परफेक्ट सर्कल ही बने भैया, उल्टा सीधा जैसा बने, अंडाकार बने, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेना है अपने को। ठीक है, एफ, जे, एन, आर भी है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, जे एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है। कंफर्म कौन है? कोई भी नहीं है तो कहीं भी बिठा लो। एफ को आप यहां बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ जो है, जे जो है एफ के तुरंत बाईं ओर। अब एक बात मुझे बताना आप, इसका केंद्र तो ये हो गया, सबका मुख केंद्र की तरफ है, तो एक चीज तुरंत बना लेना क्वेश्चन लिखते टाइम कि इधर की तरफ चलेगा तो बायां होगा, और अगर इधर की तरफ चलेगा तो दायां होगा, और बात खत्म, यहीं पे हमारी हो जाएगी। ठीक है, जे एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है, एफ के बाईं ओर यहां पे हमने लगा दिया तो जे बनेगा यहां। अब सर कैसे पता करें कि बायां इधर बैठेगा, दायां इधर? भैया देखो, खुद को देखो ऐसे करके, ये मैंने इस तरफ मुंह करके बैठूं तो मेरा बायां हाथ इस तरफ पड़ेगा कि नहीं, यानी कि इस तरफ जितनी चीजें पड़ेंगी वो बाईं तरफ, और इस तरफ जितनी चीजें पड़ेंगी वो दाईं तरफ। ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं, एन एफ के बाईं ओर है, दूसरे स्थान पर है, लेकिन एन जो है एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं ओर दूसरे, तो पहला दूसरा क्या चीज थी, एन था, एन हमने लिख दिया। अभी आगे कह रहा है वी जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यहां पे कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, स्थान हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। इस चीज से प्रमाण मिलता है कि किसी इंसान ने ही टाइपिंग की है, क्योंकि गलतियां मनुष्य से ही होती हैं, है ना। देखो, वी जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, वी जे के बाईं ओर, जे के बाईं ओर इधर चलना है, दूसरे स्थान पर है, यानी कि 1, 2 यहां पे आएगा वी। अब इसके लिए दिमाग मत लगाना, इसके लिए देख लो बचा हुआ कौन सा है, एफ, जे, एन, आर, आर बच रहा है तो आर हमने लिख दिया है, खत्म कलेश। अब आगे देखो कि जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा, जे के दाईं ओर। तो प्यारे बच्चे बताना, जे के दाईं ओर इस तरफ दूसरे स्थान पे कह रहा है, 1, 2 कौन है, आर है। आर है तो सर लगाओ और आगे बढ़ जाओ।
ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया ना। बहुत आसान तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, चलते रहो आगे। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, कब का आया हुआ है, तो आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लीजिएगा कि एसएससी प्री एग्जाम 2019। अब ये मत कहने लग जाना कि सर एसएससी का क्यों पढ़ा रहे हो आप, यूपी पुलिस के बैच में एसएससी का क्या काम है। तो देखो आज का जो टाइम है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो बच्चों वाले क्वेश्चन पीछे छूट चुके हैं भैया। अगर उनके हिसाब से चलोगे ना तो रिटन एग्जाम की तो बात ही छोड़ो, फिर उससे आगे मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो लेवल हार्ड करने के लिए ना, कहते हैं ना कि शेरों के साथ दोस्ती करोगे तो जंगल का हर जानवर डरेगा, और अगर कुत्ते के साथ दोस्ती करोगे ना तो कोई चौपट करके चला जाएगा, रह जाओगे मुंह फाड़े वैसी है। देखो आगे समझो कि 6 मित्र हैं। सर 6 मित्र हैं तो हमने क्या करा, गोला बना। ये देखो गोला बनाने के चक्कर में क्या बनता है, कोई दिक्कत नहीं, रबड़ तो आ ही नहीं सकती एक बार में, ये तो कंफर्म है। गोला बना लिया हमने, क्या करा, यहां से बना, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, बन गया 6 बन गए। अब आगे देखो, केंद्र की ओर मुख करके, इस पे जरूर ध्यान देना है कि मुख किस तरफ है, क्योंकि अगर केंद्र की तरफ मुख होगा तो इधर की तरफ बायां होगा और इस तरफ होगा आपका दायां होगा। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया कि नहीं आया। चलिए आगे बात करते हैं। और वे सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पे, ये हमारे लिए कोई मतलब की चीज नहीं है फिलहाल। आगे पढ़ो, ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी के दाईं ओर है तो सी को मान लीजिए यहां पे, ठीक है। ई सी के दूसरे स्थान पर है तो सी के दूसरे स्थान पर दाईं ओर, दाईं ओर इधर यानी कि ई आएगा इधर की तरफ। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं, बहुत शानदार तरीके से मैं बताता चलूंगा। अब आगे देखो, के जी के तुरंत दाईं ओर है। अब के और जी यहां पे कंफर्म नहीं बता सकते कि भैया किसके बाद जी है, पता नहीं है ना, तो इस लाइन को भी छोड़ दो हाईलाइट करके थोड़ी सी देर के लिए। अब आगे देखो, जी और आई एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह किए हुए हैं। अब यहां पे गौर देने वाली चीज ये है, इन दोनों लाइन जो मैंने नीचे अंडरलाइन करा है इनको जरा ध्यान से समझना मेरे दोस्त। अब आगे देखो, जी और आई एक दूसरे के आमने सामने हैं। अगर मैं जी यहां रखूं तो आई यहां नहीं आ सकता, जी यहां रखूं तो आई यहां आ सकता है, और जी यहां रखूं तो आई नहीं आ सकता, यानी कि जी जो है कंफर्म हो गया सर यहां आएगा, ठीक है ना। अब वापस इस वाली लाइन पर आ जाओ कि के जी के तुरंत दाईं ओर है, के जी के तुरंत दाईं ओर, दाईं ओर का कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चलेगा दाईं ओर की तरफ, यानी कि के जो है यहां है, तुरंत दाईं ओर है। तो बचा कुचा गरीब आदमी यहां आ जाएगा, कौन सा है गरीब आदमी, एम। अब आगे देख लो कि आई के बाईं ओर से चलते हुए एम और आई के मध्य कितने मित्र बैठे हुए हैं। वहां देखो बाईं ओर से चलते हुए, इधर से चलते हुए आई और एम, आई और एम के बीच में इधर से चलते हुए, बाईं ओर कह रहे हैं ना, बाईं ओर से चलते हुए कितने हैं, 1 2 3। मेरे प्यारे मित्र बताना जरा कितने हैं, कितने हैं, 3 हैं। 3 है ना तो लगा देना और आगे बढ़ जाना देना, इतना हमारे पास क्या नहीं है, समय नहीं होना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है ना। अभी जो शुरुआती दौर पे वो कहावत सुनी है ना कि भाई शुरुआत जब हम करते हैं ना तो टाइम ज्यादा लगता है, तो मेरे प्यारे बच्चे टाइम लगेता ही है ज्यादा, क्योंकि हम समझ रहे हैं, समझेंगे फुर्सत में ही, है ना। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तब टाइम नहीं लगना चाहिए, बस तब कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम टाइम में हमें क्लिक करने हैं। अब यहां पे देखो आर एन डब्ल्यू क्यू और सी एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक। आर डब्ल्यू के बाईं ओर, अब यहां से आगे का काम बाद में करेंगे, पहले इन्हें काउंट कर लें कितने बैठते हैं, ये कितने बैठ रहे हैं प्यारे बच्चे बताना जरा, 5। तो 5 हमने बना लिया कि सर 5 बनाने हैं, अंडा बना लिया हमने, एक छोटा सा गोल कह रहा अंडा बना लिया, क्या फर्क पड़ता है ना, खा मत जाना कभी, सर्दी का फायदा उठाओ। आर डब्ल्यू के बाईं ओर है, कोई कंफर्म नहीं, कहीं भी रख लो अभी तो, यानी कि डब्ल्यू को मैंने रखा बाईं ओर, सर इधर की तरफ चलेगा बायां, और इधर की तरफ चलेगा मेरे प्यारे मित्र कहां, दायां चलेगा। आर डब्ल्यू के बाईं ओर है, आ गया जी आर, ठीक है।
O के सामने W है, ये तो बड़ी समस्या बन गई कि 5 है और O के सामने W है, कुछ बात हजम सी नहीं हुई है ना भाई। W के सामने यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है O, इसको थोड़ी सी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। हो सकता है या तो कहीं टाइपिंग में गड़बड़ होगी या फिर हो सकता है कि अभी क्वेश्चन में कुछ और कहे आगे है ना, धप्पा मार दे अचानक से। O N के बाईं ओर बैठा है, ये भी कंफर्म नहीं है अभी। C W के बगल में नहीं है, यहां पे ये कंफर्म हो गया कि C यहां नहीं है, C या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है। और C के साथ में और कुछ इन्होंने हिंट दे भी नहीं रखा है। पूछ रहा है Q के बाईं ओर कौन है, Q के बाईं ओर Q का इसने जिक्र नहीं कर रखा है, तो यानी कि सीधी सी बात है कि Q को छोड़ करके W और C के बारे में हमें दे रखा होना चाहिए। C और W के बारे में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे C नहीं आ सकता, C यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। O N के बाईं ओर बैठा है, अगर मैं O को यहाँ बिठाऊं और N को यहाँ बिठाऊं तो C हमारा यहाँ बैठ सकता है, या फिर N को यहाँ बिठा लो और O को यहाँ, लेकिन O के हिसाब से फिर W के सामने O नहीं आएगा, तो O हमें यहीं बिठाना पड़ेगा जहां ये है ऑलरेडी, N यहाँ रहेगा। चलो काम बन गया, इतना ही काम चाहिए था। अब आगे देखो कि Q के बाईं ओर कौन बैठा है। अब Q तो इसमें है ही नहीं, कुछ ज्यादा तिगड़मबाजी कर दी इसने। देखो यहाँ पे, यहाँ O कह दिया इसने, यहाँ O कह दिया, या तो इसमें मैं मान सकता हूँ या तो टाइपिंग में कुछ गड़बड़ है या क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। शायद क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग में गड़बड़ है कि यहाँ पे देखो कहीं भी O का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे O है। अब अगर समझो बात को, अब अगर ये कह दे कि सर O हो तो कैसा होगा, वो कर देते हैं बस, है ना, इतना तो हम कर सकते हैं भाई तुम्हारे लिए। अगर O हो, यहाँ पे जिक्र कर दे कि सर O है, तो 6 होंगे हमारे लिए, और 6 होंगे तो कैसे काम करेंगे देखो। देखते हैं, R W के बाईं ओर है, W हमने फिक्स करा, R इधर कर दिया, बायां इधर चलेगा, लेफ्ट इधर चलेगा, राइट चलेगा। ठीक है, अब आगे जल्दी जल्दी से समझ लो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया हमने इस क्वेश्चन पे। O के सामने W है, O के सामने W हो गया, O N के बाईं ओर बैठा है, O जो है ना N के बाईं ओर है, N यहां पे कर दो तो सर N के बाईं ओर O आ गया। ठीक है ना, C W के बगल में नहीं है, पूरा पढ़ना, नहीं कभी बगल में लगा दो उसको, बगल में मत लगाना, कभी हो सकता है कुछ गड़बड़ बैठ जाए अश्लील हो जाए लड़का। अब आगे क्या करें, सर C W के बगल में नहीं, तो C हमारा यहाँ पे आ गया, बचा कुचा यहाँ पे कौन बचेगा, तो बचा कुचा Q आ गया। अब हो गया देखो दर्राटे से, है ना। अब देखो Q के बाईं ओर कौन बैठा है, तो Q के बाईं ओर कौन है, एक बड़ा सा W होगा जिसके नीचे 10 करोड़ रुपए होंगे, यानी कि Q के बगल में कौन ना 10 करोड़ रुपए, लगा देना 2 पे, मिलने वाले ना ऐसे मिल रहे फ्री में पैसा, बट रहे हैं, ले लो। चलो आगे चलते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने फिर ऐसा ही कुछ कि L M N O P and Q एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। भैया कितने जने हैं, 2 2 2, 6 जने हो गए। P Q के सामने है, चलो 6 जने हैं, तो पहले हमने बनाया पहिया, पहिए में बिठाए हमने 4 मान लो वो तिल्ली, है ना। अब देखो P Q के सामने है, Q और P इधर की तरफ चलेंगे सर, तो हम चलेंगे लेफ्ट, इधर की तरफ जब चलेंगे तो राइट चलेंगे, आपने 2 बार बता चुके हैं। अब देखो आगे, Q L के बाईं ओर है, Q जो है ना L के लेफ्ट में है, L के लेफ्ट में है, भाई L का बायां इधर ही तो आएगा, है ना। अब आगे देखो, O N के बगल में नहीं है, सीधी सी बात है, O और N बगल में नहीं है, यानी कि ना तो O यहां आ सकता, यानी कि अगर O यहां आता है तो N यहां नहीं आएगा, N यहां आएगा फिर, है ना। अगर O यहां आता है तो N यहां नहीं, अभी तो मतलब कंफर्म नहीं है, इसको हम थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देते हैं। N L के सामने है, लो जी हो गया कंफर्म। अब और ये अब लाइन इसको पढ़ लो, O N के बगल में नहीं है तो O यहां आ गया, बात खत्म। बचा कुचा कौन गरीब, P Q, P बचा, P बचा, P भी हो गया, L M N, L M M M बचा। देखना जरा, पूछ क्या रहा, M के दाईं ओर कौन है, तो M के दाईं ओर कौन है मेरे प्यारे मित्र, बताना। M के दाईं ओर Q है, Q है तो इसका मतलब क्या है कि क्यों है, Q क्यों है, चलो अच्छा है। शायरी का शौक है, अगर शौक हो
तो कमेंट करके बता देना, तुम्हारे लिए डेली नई नई शायरी लेकर आऊंगा बेहतरीन से एकदम, खुद की लिखी हुई। चुरा मत लेना, गंदी बात हो जाएगी नहीं तो। देखो प्रिया, देखो पहले में मतलब शायरी का नाम लिया तो यार मतलब ये कोई मजाक की बात थोड़ी है। प्रिया दिनेश, प्रिया दिनेश, माही, चेतन, जय, ब्रावो, अरे बंजा भैया, अमित और आलोक। आलोक के लिए मैं एल लिख देता हूं, ठीक है ना, आलोक के लिए एल लिख दिया मैंने। केंद्र की ओर मुख करके एक दायरे में बैठे हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। ले भैया ओम फो करके धर्राटे काटने हैं। लो जी बना दिए 8 जने। अब आगे देखो, ब्रावो माही के दाहिने से तीसरे, ब्रावो जो है माही के दाहिने से तीसरे पर है। माही हमने बिठा दी यहां पर, दाहिना इधर चलेगा, बायां इधर चलेगा, है ना। माही के दाहिने से तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन है? ब्रावो है। और आलोक के बाईं से दूसरे स्थान पर है कौन है? ब्रावो है, ब्रावो है ना। आलोक के बाईं ओर से, आलोक के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अगर मैं आलोक को यहां बिठा दूं तो बायां इधर ही चलेगा, दूसरे स्थान पर हो गया, ठीक है ना। आगे देखो, चेतन माही और या आलोक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी कि जो चेतन है, जो हमने सी लिखा है, वो एम और एल के बीच में नहीं आना चाहिए, एम और एल के पास में नहीं आना चाहिए। यानी कि सी ना तो यहां आएगा, ना यहां आएगा, ना यहां आएगा, ना यहां आएगा, सी आएगा यहां पे। कंफर्म हो गया सर, क्योंकि यहां था तो एल का निकटतम, यहां था तो एम का निकटतम, माही का, जो कि गड़बड़ हो जाती। अब आगे देखो, जय प्रिया जो कि अमित के दाईं ओर। देखो ये जो लाइन है ना बड़ा सस्पेंस बनाती है। प्रिया जो कि अमित के दाईं ओर स्थान पर है, ये प्रिया के लिए है कि अमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। किसके लिए? प्रिया के लिए, है ना। हाँ, अगर मैं देखो अब दाईं ओर है, अमित को अगर मैं कहीं भी बिठा देता हूं, अमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एक छोड़ा, दूसरे स्थान पर कौन आएगी? प्रिया आएगी। यानी कि अमित और एक स्थान गैप होगा, कोई और होगा, वहां पे फिर प्रिया आएगी। अगर मैं अमित को यहां बिठाऊं तो यहां एम आया है, नहीं हो सकता। यानी कि अमित को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा, एक छोड़ करके प्रिया यहां बैठ जाएगी। अब बचा कौन? बचा कौन? मैं नहीं तो कौन बे है, यहां पे आएगा बचा कौन? डी, दिनेश बचा बेचारा, उसको भी हमने बिठा दिया। अब आगे देखो प्रश्न क्या कर रहा है। आलोक के बिल्कुल दाहिने और कौन बैठा है? आलोक का मतलब एल हमने बोला ना, इसके ठीक दाहिने कौन है? कौन है? प्रिया, है ना। एक प्रिया फेमस भी हुई थी, पता नहीं कौन थी वो, प्रिया प्रकाश, बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। वो ये है कि सब टाइम टाइम का खेल है, वक्त का पहिया, एक बार ऊपर एक बार नीचे, आता जरूर है, बदलता जरूर है हर किसी का वक्त। कहते ना कि अपना टाइम आएगा, लाना पड़ता है। चलो ए बी ए, ओहो कतई मौज लेता है कभी कभी बोर्ड भी हमारा। 1 2 3 6 बंदे हो गए, 6 बंदे हैं। हमने क्या करा सर? 6 बना दिए। गले पर जोर पड़ रहा तुम्हारे लिए बोलने में, देखो मुझे, फिर भी मैं बोल रहा हूं, आदत से लाचार हूं, क्या करूं। एफ ई के ठीक सामने ई, देखो जिसके होता है ना उसको सबसे पहले लिखो, उसका कंफर्मेशन करो कि हमने वो बिठा कहां रखा है। पहले इधर की तरफ क्या करेंगे? लेफ्ट, इधर की तरफ राइट, रट जाना चाहिए मेरे दोस्त। अब तो ये, अब देखो एफ ई के ठीक सामने है, एफ जो है ई के ठीक सामने हो गया, ए और डी के बीच में बैठा है, और ए और डी के बीच में होगा। यानी कि रुको, अभी देखो यहां पे भी ए आ सकता है, यहां भी ए आ सकता है, यानी कि यहां डी भी आ सकता है, यहां भी डी आ सकता है। अभी कंफर्म नहीं है। सी ई के दाहिनी ओर ए के ठीक सामने है, यानी कि जो सी है ना ई के दाहिनी ओर है, ई के दाहिनी ओर सी हो गया, और ये किसके? ए के ठीक सामने है, यानी कि इसके सामने ए बन गया। तो बचा कुछ जो लाइन थी यहां पे, जो डी था, वो डी हमारा बन जाएगा यहां पर। समझ में आ गया? अब आगे देखो प्यारे मित्र, क्या बनेगा कि यहां पे बचा कुचा कौन सा है? ए बी रह गया सर, बी हमने लिख लिया। अब क्या कह रहा है? ए के साथ कौन कौन बैठा है? एफ है और बी है, हो गया, एफ और बी, ऑप्शन 4th।
ठीक है प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा और एंजॉय भी कर रहे होगे। क्या कह रहे, एंजॉय ना हो रहा ना, तो चलो यहाँ दारू पार्टी करी जाए। बेटा घर वाले इतना उधेड़ेंगे ना कि खाल में घुस भर देंगे अगर दारू पार्टी का नाम भी लिया था। और वैसे एक चीज मैं बताऊं, दारू पार्टी का कोई फायदा ना। यार एक बात बताओ, देखो बचपन से लेकर के जैसे तैसे करके लड़ते झगड़ते अपनी इज्जत बनाते हो हैं, दारू पी के फिर नाली में लौटते डोलोगे, क्या इज्जत रही? तो ज्यादा बेहतर है ना पी ही ना, है ना। देखो आगे 8 मित्र हैं, 8 मित्र पहले ही बोल दिए, आगे का हमें गिनने की जरूरत नहीं। हमने क्या करा, गोला बना लिया बहुत सुंदर सा और उसमें 8 जने बिठाने हैं, बना दिया। ठीक है, अब पढ़ो प्रश्न वहां से। एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में है। आपने अगर मेरी पहली क्लासेस देखी होंगी ना, तो मेरे दोस्त आप बता सकते हैं आंख बंद करके भी कि सर आपने उत्तर दिशा ऊपर की तरफ, साउथ दिशा नीचे की तरफ। यानी कुत्तों से ज्यादा भौंकना पड़ेगा मुझे अब, ये कुत्ते भी यहीं भौंकेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ई और यहां पर बनेगा सर वेस्ट, पश्चिम। ठीक है, अब आगे देखो, एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में है। अब देखो ये सारे एक एक करके बैठे हैं, तो सीधी सी बात है उत्तर दक्षिण का मतलब क्या होगा भाई, अगर पश्चिम दक्षिण कहता तो हम मानते ऐसा बीच में है ना, लेकिन उत्तर दक्षिण अपोजिट वाली उठाई है इसने, तो यानी कि सीधी सीधी कह रहा है कि एक यहां है एक यहां है, ठीक है ना, ऐसे। तो एस को मैं मान लू यहां पे और पी को मैं मान लू यहां पे। उसके बाद कह रहा है एल और ई पूर्व पश्चिम दिशा में है। सही है भैया, एल यहां बता दिया और ई हमारा पश्चिम में है तो यहां बता दिया। अब आगे देखो, एन एस और एल के बीच में बैठा है, एस और एल के बीच में एन है, और ओ के सामने तिरछा बैठा है। ओ के सामने तिरछा का मतलब सामने ऐसे विकर्ण रूप में, ठीक है ना। चलिए, आर यदि ई के बाद बैठा है, आर जो है ई के बाद बैठा है, तो डी कहां बैठा है? तो मेरे प्यारे मित्र डी बैठा है यहां पर, डी यहां बैठा है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी कहां बैठा है, किसके बीच में है? एल और पी के बीच में। हो गया कि नहीं? चलिए देखिए, मेरी आज जो रफ्तार है बहुत धीमी है, क्योंकि आज का जो चैप्टर पूरा एक तो लैंग्वेज वाला है ना। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन बने रहिएगा, स्किप नहीं करना। एक एक पॉइंट आपका बहुत काम का है, बहुत छटे हुए क्वेश्चन है। यहां पे देखो कि 6 मित्र हैं, तो आगे काउंट करने की जरूरत नहीं, हमने क्या करा सर 6 बना लिए इस तरीके से। ठीक है, आगे पढ़ो, एन ओ और पी के बीच में है, एन जो है ओ और पी के बीच में, तो एन हमने यहां बना लिया, ओ यहां बना लो, पी यहां बना लो, लेकिन कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, मिटाए भी जा सकते हैं, है ना। हाँ, आगे पढ़ो, एम ओ और क्यू के बीच में है, एम जो है ओ और क्यू के, यानी कि एम यहां आ जाएगा तो क्यू यहां आ जाएगा, उस हिसाब से। तो आर पी के साथ खड़ा है तो आर यहां आ गया। एम और आर के बीच में कौन खड़ा है? क्यू। एम और आर के बीच में क्यू हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप ये सोचोगे सर जब कंफर्म नहीं था तो आपने ऐसे कैसे काम बना लिया आगे, है ना। कंफर्म तो था नहीं कि भाई किसके साथ कौन, ऐसे थोड़ी ना लिख रहा कि उसके दाहिने ये उसके दाहिने, किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं है, लेकिन इसने एक ऑर्डर दे दिया। अगर मैं इस ओ को यहां लिखता, इसने कहा ना जैसे कि देखो वहां कह रहा है ओ और पी के बीच में, अगर मैं पी यहां लिखता ओ यहां लिखता तो ये ऐसे ना घूम करके ऐसे घूम जाता, फिर एम यहां आ जाता, क्योंकि इसने कहा ना एम ओ और क्यू के बीच में, क्यू तो यही रहता, एम यहां आ जाता ओ यहां बन जाता, साइकिल पूरी ऐसे घूम जाती। कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही प्रश्न के उत्तर पे कोई फर्क पड़ता, बस ये है कि जो ये अब ऐसे घूम रही है ये तब वैसे घूम जाती, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमारे सामने एक और प्रश्न है, यदि 6 व्यक्ति, आगे गिनने की तो जरूरत नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है, हमने बनाया एक गोला बहुत अच्छा सा, 6 हमने इसमें लगा दिए, ठीक है। अब आगे चलो, ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। बी एफ और सी के बीच में है, बी जो है वो एफ और सी के बीच में है, बी बना लिया, एफ यहां बना लिया और सी यहां बना लिया,
आसानी से बना सकते हैं। भाई देखो मेरे प्यारे बच्चे, बताते रहना, ऐसा तो नहीं कि कभी मैं अपने आप को पढ़ाता चल रहा हूं, है ना, समझते रहना साथ साथ में। अब देखो आगे, ए ई और डी के बीच में है, ई और डी के बीच में ए है। सर सीधी सी बात, अगर मैं ए यहां लिखता हूं तो ई और डी यहां आएंगे और यहां ई आएगा, जो कि संभव नहीं है। तो सीधी सी बात है कि सर ए यहीं आएगा, ई और डी को देख लो आप, चाहे तो ई यहां आ जाए चाहे ई यहां आ जाए, और जब तक कंफर्म ना हो तब तक हम लिखेंगे नहीं। चलो अच्छी बात है। एफ जो है डी के बाईं ओर है, एफ जो है डी के बाईं ओर, यानी कि देखो मैंने कहा ना कंफर्म नहीं है इनका भी, अभी मिटाई भी जा सकते हैं। अब अगर मैं डी यहां लिखता हूं तो डी के तो दाईं ओर है, जबकि क्या कह रहा है बाईं ओर, यानी कि डी बनाना पड़ेगा मुझे यहां पे, और यहां बनाना पड़ेगा एफ, और यहां पे इसको काट करके मुझे बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चे सी। ठीक है ना। अब देखो आगे, आगे ए, यहां पे हमारे पास बन गया ई, बन गया काम। अब आगे कह रहा है ए और एफ के बीच में कौन कौन होगा, बता दो कौन कौन होगा ए और एफ के बीच में। सर डी होगा, सीधा नजर आ गया ना, नहीं आया समझ में पक्का। देखो जो चीज ऐसे वाली होती है ना कि जैसे ये है कि बी एफ और सी के बीच में, तो इनका कंफर्म नहीं होता। भैया हो सकता है कि एफ यहां आ जाए, हो सकता है यहां आ जाए, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आगे प्रश्न में किस प्रकार का रिलेशन कहां दे रखा है। जैसे यहां से पता चला कि वो सही नहीं था, चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर लिया, कौन सी आफत आ रही है भाई, सच में थोड़ी उठाने बिठाने, सीधा पेन से काट के आगे करनी है काम, सस्ता एक जुगाड़ है। अब देखो एक और आपके सामने स्क्रीन पे, इस बार है 6 लाख का, करोड़ का नहीं, प्रश्न। देखो क्वेश्चन क्या है, कितने लोग हैं, 6 लोग। जैसा वो पूछता है ना, वो कौन सी मूवी है वो, अरे जिसमें वो गब्बर होता है, छोड़ो चलो यार मूवी अब याद नहीं आता, कहाँ उसके चक्कर में बैठे रहेंगे। हाँ अमजद खान वाली, समझ तो रहे बात को। अब आगे देखो, बी एफ और सी के मध्य में है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि प्रश्न वही है ना, कुछ कुछ प्रश्न वही है, बस इसने अलग पूछ लिया थोड़ा सा घुमा के। देखो बी एफ और सी के मध्य है, बी एफ और सी के मध्य है, जानबूझकर वही गलती कर रहा हूं ताकि आपको दोबारा से समझा सकूं, है ना। अब समझो, अभी रैंडमली मैंने लिखे, हो सकता है कि एफ यहां भी आ जाए, हो सकता है कि एफ यहां आ जाए, लेकिन मैंने लिख दिए। अब आगे देखो, ए ई और डी के मध्य में है, चलो ये भी अच्छी बात है। सर सीधी सी बात है, 3 बच रहे हैं और ए बीच में है, तो ए तो यहीं आएगा, फिर डी हो सकता है यहां आ जाए या हो सकता है डी यहां आ जाए, कंफर्म नहीं है अभी। एफ डी के बाएं है, डी के बाईं तरफ, अगर मैं डी यहां लिखता हूं तो इसके दाहिना हाथ की तरफ बैठेगा एफ, जो कि प्रश्न में कह रहा है बाईं तरफ। तो सीधी सी बात है सर, पलट के करना पड़ेगा, यानी कि डी यहां पर बनाना पड़ेगा और यहां हमको लिखना पड़ेगा क्या, एफ लिखना पड़ेगा। और यहां पे क्या लिखेंगे, फिर यहां पे लिखेंगे सी और यहां लिखेंगे मेरे दोस्त क्या, ई। बन गया प्रश्न। अब ये कह रहा है बी और डी के मध्य कौन है, कौन है वो पता नहीं कौन सी एक्ट्रेस है, कौन है वाली जो डीजे पे बजता है ना गाना, कौन है, तो वो पूछ रहा है कौन है, बी और डी के मध्य कौन है। बी और डी के मध्य हमारे बाबूजी हैं, कौन, एफ। एफ का मतलब होगा कोई फलाना ठिकाना ऐसे करके कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, अश्लील बातें नहीं करनी है। चलो आगे देखो। अच्छा मैं सोच रहा कि पता नहीं क्वेश्चन आधा आधा बट गया क्या, सस्ते में काम निपट जाएगा फिर, है। देखो ये बताने की वैसे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो आपको समझाने के लिए मैंने फिर से करा दिया। रटी रटाई चीज होती है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर पश्चिम उधर पूरब, है ना, सब चलती है यार ये सब चीजें। कितने लोग हैं, 8 आदमी थे सरकार। जब सरकार 8 आदमी थे और तुम 11 पहुंचे, जीते फिर भी ना है। चलो देखो, उन सब का मुंह बाहर की तरफ है। मैंने कहा था ना कि इन चीज पे जरूर ध्यान देना है कि उनका मुख किस तरफ है। अगर केंद्र की तरफ मुंह होता है तो हम क्या करते हैं, सर इधर की तरफ लेफ्ट मानते हैं और इधर की तरफ राइट मानते हैं। अब अगर उनका मुख बाहर की तरफ हो, सब एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हो जाएं,
तो भैया ये जो है ना लेफ्ट बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? लेफ्ट बन जाएगा। लेफ्ट बन जाएगा और ये राइट बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटे तो एच का मुख किस दिशा में होगा? इसमें ना प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें प्रश्न में मिस्टेक नहीं, जो है टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि यहां पे ना प्रश्न में ये ABCD कुछ ऐसे करके बिठाए हुए हैं, है ना, क्योंकि सिर्फ इतने क्वेश्चन से हम कर ही नहीं सकते। पिक्चर में कहीं ना कहीं चित्र में जब चित्र दिया है तो सिर्फ इतना बताने के लिए चित्र नहीं दिया गया होगा, है ना। इसमें कहीं ना कहीं ये ABCDEFG बिठाए गए होंगे और उसके बाद ये कह रहा है कि दक्षिणावर्त अगर हटे 2 स्थान दक्षिणावर्त, यानी कि अगर कोई चीज, देखो मैं रैंडमली वैसे समझा देता हूं, समझा नहीं तो है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका अच्छा डस्टर तो हाथ से बनता है, हाँ मैं मजे ले रहा हूं। देख लो यहाँ पे मैं मान लेता हूं रैंडमली अपनी तरफ से मैं लिख दे रहा हूं, है ना, कि भैया A यहाँ पे है, B यहाँ है, C D E F G H, अगर ऐसे आ जाए लिखा हो कुछ भी आ जाए, है ना। अब ये क्या करे, यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हट जाएं। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है कि दक्षिण हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, है ना। लेकिन मुख किस तरफ है? अगर इनका मुख केंद्र की तरफ होता ना मेरे दोस्तों, तो दक्षिणावर्त में ही ऐसे घूमते, अगर केंद्र की तरफ मुख होता, क्योंकि दाहिना हाथ इधर की तरफ ही तो बैठेगा। भाई देखो जैसे एक गोला बना लिया, मुंह मेरा केंद्र की तरफ है तो दाहिना हाथ मेरा ही है, यानी कि इस तरफ से हटूंगा मैं, ऐसे हटूंगा। अब मुख बाहर की तरफ है, यानी कि ऐसे ही हूं, तो दाहिना हाथ इस तरफ, यानी कि दाहिने हाथ की तरफ इस तरफ चलेंगे सब। कितने कदम? सर 2 स्थान चल रहे हैं। तो H का मुंह, अगर ये H यहां होता और ये 2 स्थान इस तरफ चलता, क्योंकि दक्षिणावर्त तो ऐसे घूमेगा, तो ये आ जाएगा यहां, और इसका मुख जो है बाहर की तरफ, यानी कि इधर की तरफ, और दिशा कौन सी है इधर की तरफ? उत्तर पश्चिम दिशा है। उत्तर पश्चिम लगा देते हैं, ठीक है ना। और इत्तेफाक से इसमें ऑप्शन में है भी, ठीक है ना, तो हम इसमें लगा देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में दे रखो, किसी भी ऑर्डर में दे रखो, अब आप तो कर सकते हैं ना, अब तो कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ना। चलो, और हाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो ना, वो प्रचार नहीं कर रहा जो तुम समझ रहे हो, किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई समस्या हो तो हमें संपर्क करें सुपर अकेडमी चैनल पे, नीचे कमेंट सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं, ठीक। और हाँ, जो ये गंदे बच्चे ऐसे नहीं सोचते, गंदी बातें नहीं सोचनी है, आगे देखो यार, पढ़ने वाले बालक हो तुम, ऐसे थोड़ी ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 6 ढोर है, कि 6 ढोर हैं एक साथ जो है बातचीत कर रहे हैं कि जंगल का राजा कौन बनना चाहिए, और एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपनी भाषा में। बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, मुर्गी, तोता, बंदर। अब इनका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कैसे दें, है ना। देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिल्ली के मैं लिख दूं यहाँ पे CDR, मुर्गी के लिए HP यूज तो नहीं हुआ ना, P और M। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अब देखो, अब कितने लोग हैं? 6 लोग नहीं, सॉरी ढोर, 6 ढोर हो गए। अब देखो आगे का काम क्या करना है। बिल्ली जो है कुत्ता और खरगोश के बीच में है, लेकिन ध्यान रखना कुत्ता और खरगोश का पता नहीं है कौन सा किस तरफ है ना। देखो कैट मैंने यहां रख दी, हो सकता है कि डॉग यहां हो सकता है डॉग यहां हो, तो मैंने अभी लिख लिया, बाद में रफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुर्गी, तोता और बंदर के बीच में है, यानी कि मुर्गी जो कंफर्म है कि सर H यहां बनेगा। अब ये कहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम इनको लिखेंगे नहीं। किसको? पैरट को और मंकी को, क्योंकि यहां से कुछ रिलेशन निकलने वाला है। कुत्ता तोता के बाईं ओर है, जो कुत्ता है वो बाईं ओर है, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड ये। अब अगर मैं इसको कुत्ता जो है तोता के बाईं ओर, तोता को अगर मैं यहां रखता हूं तो उसके तो दाईं तरफ बैठेगा ना, तो कहां करना पड़ेगा? सर तोता तो बिठा दो यहां पे, इसके बाईं तरफ बन जाएगा यहां पे, यानी कि यहां पे आ जाएगा कौन? कुत्ता। गाली नहीं दे रहा हूं मैं, समझो बात को। तो यहां पे कौन आ जाएगा? रैबिट आ जाएगा। यहां पे बचा कुचा कौन आएगा? मंकी आएगा। अब एक देखो ताज्जुब की बात, ना तो बंदर मुर्गी को कुछ कह रहा, ना कुत्ता बिल्ली को कुछ कह रहा, समझ रहे बात को।
और ना बिल्ली तोता को कुछ कह रही। समझौता देखो कितना मतलब भाईचारा निभा रहे हैं, अच्छा वाला। अब आगे देखो, खरगोश के बाईं ओर कौन है? खरगोश का मतलब रैबिट, रैबिट के बाईं ओर कौन है? बंदर। फिर भी कुछ नहीं कह रहा। देखो आगे चलो, मुझे हमारे यहाँ तो इतने में फाड़ के खा जाता है, पर खच्चे से उड़ा देता उसके। चलो कोई दिक्कत ना आता। अब यहाँ देखो आगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी है। देखो कितने लोग हैं? 6। एक वृत्त में बैठे हैं। ये तो हमारे लिए बकवास वाली लाइन होगी, कितनी बार पढ़े कि वृत्त में बैठे हैं। चौकोर में बैठा था हमारे और जब फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किस सर से। चलो कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनना चाहिए। चलो जी देखो, डी एफ और बी के बीच में है। डी को तो कंफर्म कर लो, एफ और बी का कंफर्म नहीं, लेकिन हम फिर भी लिख लेते हैं ताकि भैया इतनी मेमोरी हमारी नहीं है कि हम उसको याद करके रख सके। अब ये कह रहा है ए डी के बाईं ओर दूसरा है। बाईं ओर कह रहा है, सर बाईं ओर तो इधर ही चलेगा ना। हाँ बिल्कुल सही पकड़े। आगे बाईं ओर ए जो है ना डी के बाईं ओर, देखो डी का मुंह अंदर की तरफ करो तो इसका हाथ उल्टा वाला इधर ही तो चलेगा, दूसरे नंबर पे बिठा दिया। अब कह रहा है ई के दाईं ओर दूसरा है। कौन है? ए की बात कर रहा है ना, वो ए का ही जिक्र कर रहा है। किसके दाईं ओर दूसरा? ई के। 1 2, ई के दाईं ओर दूसरा आ गया, कलेश निपट गया। डी की ओर किसका मुंह है? ये भी बड़ी आफत है कि किसका मुंह है। बचा कुचा कौन है भैया? देखिए जरा इसमें, ए बी सी सी बच रहा, तो सी का मुंह है ना। अब समझ रहे हो, नैन मटक्का चल रहे होंगे इनके, पर वो बात है कि आपके सामने बात खोल नहीं सकते यार, क्यों किसी की पोल पट्टी खोला है, किसी का घर बस जाए ठीक ही है। चलो देखो, 5 लड़के एक पार्क में वृत्त में बैठे हैं। चलो पहली बार लड़कों का जिक्र हुआ है। कितने हैं? 5। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में, उसकी दिशा की ओर है। अच्छा एक चीज हम करें, अपनी तरफ से मान लेते हैं कि वो सारे एक तरफ, एक ही डायरेक्शन में, या तो केंद्र की तरफ हो या केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक है ना, हम मान लेते हैं केंद्र की तरफ है, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम दिशा का मतलब क्या है? नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और दक्षिण पश्चिम की दिशा ये हो जाएगी। यानी कि उसका जो मुख है वो इस दिशा में है, और केंद्र की तरफ अगर मुंह है तो वो बैठेगा यहां पे। सीधी सी बात है, यानी कि ए मैंने बिठा दिया यहां पे। डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। डी का मुंह कौन सी दिशा? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यानी कि उसका मुंह ऐसे होना चाहिए, तो उसको बिठा दो यहां पे। डी बिठा दिया यहां पे, मुंह इस तरफ हो गया ना इसका, ऐसे तो है ना। अब आगे कह रहा है बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है। यानी कि बी ए के सामने है, ए के सामने बी हो गया। ई डी के सामने है, हो गया जी। बचा कौन? ए बी सी, सी बचा। सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है, यानी कि यहां तो गड़बड़ भटकी भी, गड़बड़ होगी। कैसे कि सर सी जो है डी और बी के बीच समान दूरी पर है। डी और बी के बीच समान दूरी पर है, यानी कि हमें डी यहां कहीं मानना पड़ेगा या फिर यहां मानना पड़ेगा, तब सी आएगा। दोबारा से कोशिश करके देख लेते, काहे परेशान हो रहे हो सकता है कि हमने यहाँ पे अंदर केंद्र की तरफ माना है ना, केंद्र से बाहर की तरफ मान के देख लेते हैं एक बार, हो सकता है काम बन जाए, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं सर। 5 जने हैं तो हम एक बात ये मान सकते हैं कि इस बार ना ऐसे सर्कल वृत्ताकार है क्या? वृत्त ही है, वृत्त ही है, तो 5 जने समान दूरी पे है क्या? समान दूरी पर भी नहीं है, सिर्फ डी और बी के बीच समान दूरी है, और किसी के बीच समान दूरी नहीं है। गोला देखो कितना अच्छा बना, कोई दिक्कत नहीं, ये सही बना लेते हैं इसको, नहीं तो ये कहोगे जी पता नहीं कौन से हिसाब से कौन सी दिशा बिठा दिया आपने। इस बार मान लेते बाहर की तरफ हो उनका चेहरा, सभी का आपस में उनकी तकरार हो गई हो, ठीक है। उल्टा लेकर के ही चल लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो डी और बी के बीच समान दूरी पर है, यानी कि सी जो है कहीं भी है बीच में है, पर अभी उल्टा लेकर के भी नहीं चल सकते। चलो कोई दिक्कत नहीं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में और है।
दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अगर इस दिशा में है तो हम मान सकते हैं कि ए फिर यहाँ आएगा, क्योंकि इसका मुख हमें बाहर की तरफ करना है तो ए हमारा यहाँ बैठेगा, दक्षिण पश्चिम दिशा यही बैठेगी हमारे हिसाब से। आगे कह रहा है डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है यानी कि इस तरफ है, बाहर की तरफ है, तो डी का हमने मुंह यहां बना दिया, डी का मुंह। ठीक है, अब आगे कह रहा है बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है, बी ए के सामने है यानी कि ए के सामने बी हो गया यहां पे, ई जो है डी के सामने हो गया, और सी डी और बी के ठीक बीच में समान दूरी पर है, यानी कि फिर से वही झोल आ गया हमारे सामने, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब एक मिनट मैं देख लेता हूं जरा कि अगर मैं सी यहाँ पे कर देता हूं तो इसका मुख किस दिशा में आया है, उत्तर दिशा की तरफ आया कि नहीं। उत्तर दिशा अगर दे रखी है तो सही है, लेकिन अगर हम इसको इस लाइन के हिसाब से अगर हम देखें किसी भी तरीके से नहीं बैठेगा। भाई 5 लोगों में अगर तुम इसके सामने बिठाओगे तो इसके सामने या तो ये होगा, और अगर इसके सामने इसे बिठाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि इसका मुख इस तरफ होगा और इसका मुख नीचे की तरफ होगा, कायदे की जो बात होती है, ठीक है ना। तो इस लाइन को थोड़ी सी देर के लिए अगर मैं इग्नोर करता हूं तो हमारे पास आंसर बचता है उत्तर दिशा ये, ठीक है ना। बाकी अगर इसमें कोई और मिस्टेक होगी तो उसको देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐड रह गया हो, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई और सा ऐड हो गया हो, ठीक है ना। चलिए अब सामने चलते हैं एक और क्वेश्चन के, लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से देखते हैं कि 8 दोस्त हैं ABCDEFGH, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बस लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से निपटा लेते हैं इसी कोई। एक मिनट, हमने क्वेश्चन तो आगे पूरा पढ़ा नहीं, वैसे ही लपेट दिया जल्दी की बजे के चक्कर में कि 4-4 के हिसाब से 2 पंक्तियों में खड़े हैं, तो इसको मिटाओ, जल्दी से पंक्ति बना लो, जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। कितने लोग हैं, 4-4 के हिसाब से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये कह रहा है कि एच डी के बाद है, एच डी के बाद है, हो गया जी। अलग लिखना है, यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते अभी हम, है ना। सी ए के बिल्कुल पहले है, जो सी है ना वो ए के बिल्कुल पहले है। चलो एक ये अलग पेयर हो गया, ये अलग पेयर हो गया। ई बी के बाद है, ई जो है बी के बाद है, ये अलग पेयर हो गया। सी और जी दोनों पंक्तियों में एकदम आगे हैं, यानी कि सी यहां हो गया तो जी यहां हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सी के हिसाब से ये बना दीजिए कि सी के बाद ए आएगा, अच्छी बात है। अब आगे कह रहा है एफ जी और बी के बीच में है, एफ जो है एफ जी और बी के बीच में है। जी यानी कि अगर मैं एफ को यहां ना रख करके, देखो इधर एफ जो है हमारे पास यहाँ पे बी और ई, बी और जी के बीच में एफ आ गया, ऊपर वाला एच डी हमारे पास ये रहा। दोनों पंक्तियों में तीसरे स्थान पर कौन कौन से 2 खड़े हैं, दोनों पंक्तियों में तीसरे स्थान पर बताना मेरे दोस्त कौन कौन है, एच और बी, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऑप्शन में एच और डी बी, देखो एक मिनट वैसे देख लेते कोई दिक्कत नहीं। एच डी के बाद है ना, एच जो है डी के बाद है, यहां पे मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा। देखो सी ए के बिल्कुल पहले है और एच जो है डी के बाद है, यानी कि डी यहां आता और एच यहां आता। थोड़ा सा मैं मिस्टेक मांगूंगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं, समझने में मैंने गलती कर दी है कि डी यहां पे पहले आएगा और एच यहां पहले आएगा, यानी कि यहां बनेगा डी और यहां बनेगा एच, तब हमारे सामने बनेगा डी और बी, जो कि आपके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी सही बैठेगा, ठीक है ना। चलिए, और हाँ दूसरी चीज, अभी मत कहना सर आपसे आज गलती होगी, भैया मैं इंसान हूं, ये प्रूफ मिल गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस क्लास